दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे 10th स्टैंडर्ड का जो एसएससी का पेपर था वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक नोट बता देना चाहता हूँ कि आप इस पेपर में जो भी पैटर्न है वो पैटर्न फॉलो मत कीजिए। आप बस क्वेश्चंस देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो ये जो है मराठी का पेपर है, 3 आवर्स का टाइमिंग था इसका और 100 मार्क्स का पेपर था हमारे टाइम पे। आपके टाइम पे 80 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पैसेज है वो ये था, निरंजन आज तू भल्या पहाटे सुचला अभ्यास। ठीक है, आपके मराठी की बुक में एक निरंजन का लेसन है, वो चैप्टर का पैसेज है ये। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो क्वेश्चंस किस टाइप के थे आप इधर देख सकते हो। आई वडील वारल्यावर यांनी सांभाळले। निरंजन यानी कि जो निरंजन है उसके आई वडील गुजरने के बाद उसे किसने संभाला, वो आपको यहाँ पे लिखना है, जिसका आंसर आपको पैसेज में मिल जाएगा। और जब भी आप आंसर लिखोगे तो ध्यान रखिए कि आंसर शीट में आपको बॉक्सेस बनाने हैं, जैसा क्वेश्चंस में दिया है वैसे आंसर्स बनाइए। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है, निरंजन सकाळी लवकर उठून हे करायचा। निरंजन जो है वो सुबह उठ के क्या करता था, वो आपको लिखना है पैसेज की हेल्प से। तो यहाँ पे 2 बॉक्स दिए हैं, आप इसमें से ढूंढ के आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर जो आपका फिर आता है आपका व्याकरण कृती। व्याकरण मतलब एक ग्रामर का पार्ट होता है। आज बाबा आणि काका कार्यक्रमाला जाणार होते। क्रिया विशेषण अव्यय ओळखा। इसमें एक क्रिया विशेषण अव्यय है, वो आपको इसमें पहचानना है और उसे आपको लिखना है आंसर में, ठीक है। उतार्यातील कोणतेही 2 एकवचनी शब्द शोधून लिहा। एक वचन के जो भी वर्ड्स हैं पैसेज में वो आपको लिखने हैं। फिर आता है सहमत। सहमत में आपको क्या करना होता है, आपका जो पर्सनल रिस्पॉन्स है वो लिखना होता है। ये पर्सनल रिस्पॉन्स आपको या तो खुद के लाइफ के ऊपर बेस्ड लिखना होता है या फिर चैप्टर के ऊपर बेस्ड लिखना होता है, ठीक है। उसके लिए आपको चैप्टर पता होना चाहिए। अब सहमत में आपको क्या दिया है, अभ्यासासाठी पहाटेचे वातावरण पोषक असते, यावर तुमचे विचार मांडा। तुमचे विचार मांडा ऐसा लिखा है, उसका मतलब आपको आपके लाइफ का एग्जाम्पल यानी आपको क्या लगता है वो बताना है। क्या बताना है, पढ़ाई करने के लिए सुबह का जो टाइम होता है वो अच्छा होता है, वो सच में है या नहीं है वो आपको बताना है। आपको क्या लगता है, क्या ये सही है, तो वो आपको बताना है। 2 मार्क के लिए है। पॉइंट टू पॉइंट अगर आप आंसर लिखोगे तो आपको 2 मार्क्स भी मिल जाता है सहमत में, ठीक है। फिर है पुढील उतारा। ये जो है हमारा सेकंड पैसेज है, इसमें भी आपको एक ये मिला है आकृति। आकृति आपको बनानी है। रेखा मावशी आशा ये जा करायच्या। रेखा मावशी जो है फुटप्रिंट्स में वो कैसे आते जाते थे, वो आपको पैसेज में मिल जाएगा इसका आंसर्स। अगर आपको इसके आंसर्स चाहिए हो तो बता दीजिए, मैं इसके आंसर्स अपलोड कर दूंगा, या तो मैं आंसर शीट इसकी अपलोड करने ही वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो आप नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर शीट भी देख सकते हो। एका वाक्यात उत्तर लिहा। आंसर इन 1 सेंटेंस भी आपको पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। फिर है व्याकरण कृती। व्याकरण कृती यानी ग्रामर का पार्ट। वरील वाक्यातील नाम सर्वनाम क्रियापद ओळखा। एक सेंटेंस दिया है, उसमें आपको नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव पहचानना है। आतापर्यंत किती झाडं तुम्ही लावली आहेत, इसमें आपको नाम सर्वनाम क्रियापद पहचानना है। रेखा मावशीचे पाय चंद्री आहेत, विशेषण ओळखा। विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपको पहचान सॉरी क्रियापद मतलब एडवर्ब होता है और विशेषण मतलब एडजेक्टिव होता है, ठीक है। मैंने ऊपर गलत बता दिया, तो आपको एडजेक्टिव पहचानना है। रेखा मावशीचे पाय चंदेरी आहेत, तो कैसे है पाय, कैसे है चंदेरी। चंदेरी आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, ठीक है। फिर है सहमत। सहमत में मैंने आपको बताया था, आपको आपकी लाइफ का एग्जाम्पल लिखना होता है या फिर चैप्टर के ऊपर बेस्ड आपको आंसर लिखना होता है। फिर है पुढील उतारा वाचा आणि दिलेल्या सूचनानुसार कृती करा। ये जो है अनसीन पैसेज है। पहले के 2 पैसेज थे वो सीन पैसेज थे, ठीक है। अनसीन पैसेज की आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं यहाँ पे ये पैसेज रख रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसका जो है आप पॉज कर सकते हो और इसके ऊपर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हो। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका पेपर जो है वो उतना अच्छा जाएगा, ठीक है। फिर आकलन कृती। आकलन कृती यानी कि फिर से वो आकृति आपको बनानी है। आपल्या देशाचे चित्र केव्हा बदलेल, आपला देश कसा होईल।
आपल्या देशाचे चित्र केव्हा बदलेली आपको ऊपर के बॉक्स में लिखना है. आपला देश कसा होईल ये आपको नीचे के बॉक्स में लिखना है. फिर है पुस्तकाच्या पानात, जो बुक का जो पेजेस होता है उसके अंदर क्या रखा है ये आपको पैसेज में मिल जाता है. ठीक है. फिर झाडाच्या पानात, जो झाड़ का पत्ता होता है उसमें क्या होता है ये आपको पैसेज में मिल जाएगा. ये सारे क्वेश्चंस पैसेज के ऊपर बेस्ड है. ठीक है. आकलन कृती, फिर से यहाँ पे दूसरा भी है आकृती. आप्पांच्या दृष्टीने कोणती गोष्ट महत्त्वाची आहे, कोणती नाही. कोणती गोष्ट महत्त्वाची है अकॉर्डिंग टू, यानी इम्पॉर्टेंट कौन सी चीज़ है अकॉर्डिंग टू अप्पा, ये आपको ऊपर लिखना है. और कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है वो भी आपको नीचे के बॉक्स में लिखना है. एक वाक्यात उत्तर लिहा, यानी कि आंसर इन वन सेंटेंस. इसका आंसर आपको पैसेज में मिल जाएगा. व्याकरण, देशातील सर्वांनी झाडे लावणे हे कल्पना चांगली आहे, नकारार्थी करा. यानी ये जो है आपको पॉजिटिव सेंटेंस दिया है उसके आपको नेगेटिव बनाना है. ठीक है. इसे हम असर्टिव और एफर्मेटिव भी कहते हैं. नकारार्थी करा यानी नेगेटिव बनाओ. ऊपर का जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है. सेकंड दिखता है. सुधा परीक्षेत उत्तीर्ण झाली, तिने मनापासून खूप अभ्यास केला होता. मिश्र वाक्य बनवा. मिश्र वाक्य यानी ये जो है आपकी जो है दो सेंटेंसेस है. पहला सेंटेंस क्या है, सुधा परीक्षेत उत्तीर्ण झाली. सेकंड सेंटेंस क्या है, तिने मनापासून खूप अभ्यास केला होता. इसके बीच में आपको एक कंजंक्शन ऐड करना है. कंजंक्शन वर्ड क्या होता है, एंड, और, एज, इफ. ये जो है मैंने आपको इंग्लिश के बताए, वैसे ही मराठी के भी होते हैं. जसे, तेव्हा, केव्हा, है ना, उस टाइप के. सुधा परीक्षेत उत्तीर्ण झाली, तिने मनापासून अभ्यास केला होता. सुधा परीक्षेत उत्तीर्ण झाली कारण तिने मनापासून अभ्यास केला होता. हो गया मिश्र. ठीक है. फर्स्ट भी देखते हैं. देशातील सर्वांनी झाडे लावणे ही कल्पना चांगली आहे. नकारार्थी करा मतलब देशातील सर्वांनी झाडे लावणे ही कल्पना वाईट नाही. चांगली आहे मतलब वाईट नाही. वाईट मतलब बॅड, चांगली मतलब गुड. ठीक है. सहमत. झाडांचे महत्त्व तुमच्या शब्दात लिहा. इम्पॉर्टन्स ऑफ ट्रीज, राइट इन योर ओन वर्ड्स. फिर जो आता है पदय. पदय यानी कि पोयम. आपका पैसेज हो गया, अभी पोयम की बारी है. पोयम में देखिए कौन सी पोयम है, 2 दिवस पोयम है. ये जो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये आपको टेक्स्ट बुक के नीचे की है. कवी नारायण सुर्वे हिशोब करतात. कसला हिशोब करतात, पोयममध्ये दिलेला आहे ते आपल्याला इथे लिहायचं आहे. भाकरीचा चंद्र शोधण्यात बर्बाद झालेली जिंदगी. ठीक है. पैसे पोयम में आंसर है, आपको लिखना है. कवीने आपले हात अशा स्वरूपात पाहिले. कवि ने जो उनके हाथ है वो कैसे देखे वो आपको यहाँ पे लिखना है. अगर आपको पोयम समझी हो तो आप इसके आंसर जो है आसानी से लिख सकते हो. काव्य सौंदर्य, दुःख पेलावे आणि पुन्हा जगावे. या वाक्यातील तुम्हाला जाणवलेला विचार तुमच्या शब्दात स्पष्ट करा. ये आपको यहाँ पे एक पोयम में का सेंटेंस दिया है. इस सेंटेंस में आपको क्या समझा है वो आपको लिखना है. 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कवितेत व्यक्त झालेल्या कष्टकऱ्यांच्या जीवनाविषयी तुमच्या भावना लिहा. अगर आपको कविता समझी होगी, पोयम समझी होगी तो आपको पता चला होगा कि ये जो पोयम है ये फार्मर्स के ऊपर बेस्ड है. तो आपको फार्मर्स के लाइफ के बारे में क्या समझा है वो आपको यहाँ पे लिखना है. 4th क्वेश्चन. फिर ॲप्रिसिएशन. खालील मुद्द्यांच्या आधारे कोणत्याही एका कवितेसंबंधी खालील कृती सोडवा. औक्षणिक पोयम दी है और स्वप्न करू साकार एक पोयम दी है. उसका आपको कवि या फिर कवयित्री बताना है. कविताचे रचना प्रकार, प्रस्तुत कवितेतून कोणता विषय मांडला आहे, कवितेतून व्यक्त होणारा भाव, फिर है कवितेतून मिळणारा संदेश, यानी आपको पोयम में से क्या संदेश मिल रहा है. कविता आवडण्याची वा नावडण्याची कारणे. अगर आपको कविता पसंद आई है तो क्यों पसंद आई है, अगर पसंद नहीं आई है तो क्यों पसंद नहीं आई है, वो यहाँ पे आपको लिखना है. फिर है काव्य पंक्तिचे रसग्रहण करा. रसग्रहण मतलब वही होता है काव्य सौंदर्य, है ना. 3 होते हैं उसमें, आशा सौंदर्य, काव्य सौंदर्य और एक होता है आई थिंक रचना प्रकार होता है. ठीक है. तो आपको यहाँ पे रसग्रहण आना चाहिए. फिर है स्थूल वाचन. स्थूल वाचन हमारे टाइम पे 6 मार्क्स का था. आई थिंक आपके टाइम पे 4 मार्क्स का है. ये जो तीनों भी क्वेश्चन है वो अलग अलग चैप्टर से पूछे गए हैं. तो आपको ध्यान रखना है कि तीनों भी चैप्टर आपके अच्छे होने चाहिए. ठीक है.
फिर आता है व्याकरण, व्याकरण मतलब ग्रामर, तख्ता पूर्ण करा, यह समास का पार्ट है, आपको समास भी आना चाहिए मराठी के पेपर के लिए। गुरे धुरे, नवरात्र, विग्रह मतलब ये जो एक वर्ड दिया है उसको आपको फोड़ना है। नवरात्र यानी कि 9 प्लस रात्रि, नवरात्रि यानी नवरात्र, ठीक है। फिर आपको समास का नाम लिखना है यहाँ पे। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है खालील उदाहरण वाचून कृती करा, आभाळागत माया तुझी आम्हावरी राहू दे। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारा कैंसिल किया गया था। फिर भी आपको इसमें उपमेय पहचानना है, उपमान पहचानना है, साम्यवाचक पहचानना है और समान गुण पहचानना है। फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य रूपांतर, यानी कि आजकाल कोण कोणाकडे लक्ष देतो। ये जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसे आपको क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस बनाना है। आजकाल कोण कोणाकडे लक्ष देतो, आजकाल कोणी कोणाकडे लक्ष देत नाही, यह होगा विधानार्थी, ठीक है। ते दृश्य फार सुंदर आहे, उद्गारार्थी करा। उद्गारार्थी मतलब एक्सक्लेमेटरी बनाना है। ये सिंपल सेंटेंस आपको दिया है, इसे आपको एक्सक्लेमेटरी बनाना है। खालील तख्ता पूर्ण करा, यहाँ पे आपको शब्द दिया है, एक मूल शब्द दिया है, आपको सामान्य रूप लिखना है। सामान्य रूप मतलब माणसांची, माणूस, फिर सामान्य रूप क्या होगा, यांची, ठीक है। फिर है शाळेत, शाळेत का क्या होगा, शाळा, शाळे, शाळा का शाळे हो गया, ठीक है, ठीक है। माणसांची का क्या होगा, मानुस मूल शब्द है और सामान्य रूप क्या होगा, माणसान, ठीक है। मैंने आपको पहला शायद गलत बता दिया, तो फर्स्ट इसका क्या है, माणसांची, मूल शब्द मानुस, सामान्य रूप माणसान। सेकंड क्या है, शाळेत, मूल शब्द है शाळा, सामान्य रूप होगा शाळे, यानी शब्द में जो बना है ना वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर है गाडीतून, मूल शब्द है गाड़ी और सामान्य रूप भी होगा गाड़ी। फिर शब्द है संसारांचा, संसाराचा, फिर मूल शब्द है संसार, सामान्य रूप भी आपका यहाँ पे संसारा होगा, संसारा, ठीक है। फिर है वाक्प्रचार, खालील वाक्प्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा। वाद घालने यानी आर्ग्यूमेंट करने, ये आपको मराठी में उसका मीनिंग लिखना है और उसके ऊपर आपको सेंटेंस बनाना है। आनंद गगनात मावने, यानी कि खुशी जो है गगनात मावने, उसका आपको मीनिंग लिखना है और उसके ऊपर सेंटेंस बनाना है। भाषा सौंदर्य, ये भी एक ग्रामर जैसा ही है, समानार्थी शब्द लिखना होता है, आकाश परिवर्तन का समानार्थी शब्द, फिर विरुद्धार्थी शब्द लिखना होता है। फिर शब्द समूहाला एक शब्द लिया, एक सेंटेंस दिया है, उसका जो आपको वन वर्ड लिखना होता है। एग्जाम्पल के मान लेते हैं, ये क्या है, स्वतःचे काम स्वतः करनारा, यानी जो बंदा खुद का काम खुद ही करता है उसे क्या कहते हैं, आई थिंक इसे परोपकारी कहते हैं। फिर धर्म पाळणारा, जो धर्म का बहुत ही पालन करता है उसे क्या कहते हैं, आपको यहाँ इस बॉक्स में लिखना है। एका शब्दाचे 2 अर्थ लिहा। सुमन, सुमन एक वर्ड है, उसके आपको 2 मीनिंग्स लिखने हैं यहाँ पे। फिर है लेखन नियमानुसार लेखन, इसमें आपको अचूक शब्द ओळखा, मतलब कुछ 4 वर्ड दिए हैं, उसमें आपको जो करेक्ट है वो पहचानना है। खालील वाक्य लेखन नियमानुसार लिहा, लेखन नियमानुसार लिहा मतलब इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स यहाँ पे सुधारनी है, ठीक है। खालील वाक्यात योग्य विरामचिन्हांचा वापर करून वाक्य पूर्ण लिहा। विरामचिन्ह मतलब पंक्चुएशन, नीचे सेंटेंस दिया है उसका आपको पंक्चुएट करना है। पारिभाषिक शब्द, इंग्लिश में कुछ वर्ड्स दिए होंगे और उसको आपको मराठी में लिखना होगा। फिर ये क्या है, पुढील शब्दापासून कोणतेही 4 अर्थपूर्ण शब्द तैयार कर। एक बड़ा वर्ड दिया है, उसमें से आपको 4 छोटे छोटे वर्ड्स बनाने हैं। आकार विल्हे नुरूप लावा, पे आकार विल्हे नुरूप आपको लगाना है। फिर जो आपका आता है उपयोजित लेखन, आकार विल्हे नुरूप मतलब सीक्वेंस में आपको लगाना है, ठीक है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको लगाना है।
कि पहला कैसे आएगा, फिर बाद में कौन सा आएगा, फिर बाद में कौन सा आएगा, ठीक है। फिर उपयोजित लेखन मतलब राइटिंग स्किल्स। पहला जो होता है आपका पत्र लेखन होता है। पत्र लेखन में एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फॉर्मल लिखे। फिर है सारांश लेखन। आपको यहाँ पे एक पैसेज दिया गया होता है, उसको आपको 1/3 लिखना होता है, यानी समरी लिखनी होती है। ये पैसेज कौन सा होता है, अनसीन पैसेज ही होता है आपका, उसका आपको समरी लिखना होता है। फिर है पुढील कृती सोडवा। बातमी राइटिंग, यानी कि बातमी मतलब क्या होता है, न्यूज़ रिपोर्ट, है ना। फिर कथा लेखन। कथा लेखन एक है, कथा लेखन मतलब स्टोरी राइटिंग। लेखन कौशल्य, ये भी एक आपका विभाग है। लेखन कौशल्य में क्या है, कल्पना प्रधान। आपको कल्पना करनी है किस चीज़ की, निसर्ग कोपलातर। अगर निसर्ग कोपज्ञात, निसर्ग कोपलातर, ये आपको इमेजिन करना है और आपको उसके ऊपर लिखना है। फिर है प्रसंग लेखन, यानी सिचुएशन राइटिंग। मी पाहिलेला अपघात, आपने देखा हुआ है एक्सीडेंट, उसके ऊपर आपको लिखना है, ठीक है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। वीडियो को हेल्पफुल रहा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।